प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरं द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं जीवो भोगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणु भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। 13वीं गाथा और मागना स्थान वाली गाथा भी बोल सकते हैं। बोलिए। चलिए कोई नहीं, मैं ही बोलती हूँ, मेरे साथ बोलेंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंतितः सुधृणया विण्णीया संसारी सव्वे शुद्धाहु सुधृणया गईन्द्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायनाणेय संयम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। वृद्धव्य संग्रह में जीव संसार में स्थित है, इसका निरूपण चल रहा है और संसार में स्थित जीव के लिए वो गुणस्थान वाला और मागना स्थान वाला है। इनके माध्यम से संसार स्थित जीव का स्वरूप बताया जा रहा है। 14 गुणस्थान होते हैं और 14 ही मागना स्थान होते हैं। 14 गुणस्थान कौन कौन से हैं? 14 गुणस्थान कौन कौन से हैं? शिमला भाभी बोलिए। चालू नहीं हुई, आपका अनम्यूट नहीं हुआ और आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा है, आपकी बुक ही दिख रही है केवल। हाँ अब ठीक है। हाँ, सहयोग केवली और अयोग केवली, बढ़िया। सबको याद है ना? ऐसा तो नहीं है कि भूल गए हैं। 14 मार्गणा स्थान कौन कौन से हैं? 14 मार्गणा स्थानों के नाम। सविता आंटी आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए आंटी। हाँ सविता आंटी। हाँ आ रही आवाज, आ रही है। हाँ आ रही है।
बढ़िया। ये 14 गुण स्थान है। अब 14 मागना स्थानों के नाम कौन बोल रहे हैं? 14 मागना स्थानों के नाम। हाँ, कौन बता रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मुझे पता नहीं चल रहा। बोलिए। वर्षा भाभी। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, बढ़िया। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेग, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। ये 14 मार्गणाएं हैं। हमारी कितनी मार्गणाओं की चर्चा हो चुकी है? कितनी मार्गणाओं की अपनी चर्चा हो चुकी है? बोलिए। नीलम भाभी कहाँ है? नीलम भाभी बोलिए। म्यूट हो जाइए बाकी के लोग जितने भी हैं। नीलम भाभी अपनी कितनी मार्गणाएं हो चुकी हैं? चलिए, आपका नेटवर्क की शायद हाँ, आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, आप रहने दीजिए, कोई बात। हाँ, बाद में पूछती हूँ आपसे। बोलिए मीनू दीदी, बोलिए। नाम बोल के बताने हैं। नाम बोल। हाँ, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेग, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन। 9 हो चुकी हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन। 9 मार्गणाओं की चर्चा हो चुकी है। ये 10वीं मार्गना, लेशा मार्गना की चर्चा हमारी चल रही है। लेशा किसे कहते हैं? लेशा किसे कहते हैं? म्यूट हो जाइए जो भी अनम्यूट है, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। रुकिए 1 मिनट। लेशा किसे कहते हैं? हाँ, वंदना भाभी बोलिए। वंदना भाभी बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बोलिए नीलम भाभी। बढ़िया। मिथ्यात्व, कषाय, अकेला कषाय भी बोल सकते हैं। वो पुस्तकों में, किताबों में हमको यही परिभाषा मिलेगी कि कषाय के उदय से अनुरंजित जो योगों की प्रवृत्ति है, लेकिन हम उसमें मिथ्यात्व को साथ में ऐड करेंगे तो हमको ज्यादा खुलासा रहता है। इसलिए मिथ्यात्व और कषाय से अनुरंजित जो योगों की अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति है उसे लेशा कहते हैं। लेशा कितनी होती हैं? नाम बताने हैं। बोलिए। हाँ, अर्पणा जी। हाँ, कृष्ण, नील, कपोत। सही शब्द होता है कपोत। तो कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। और इसको ये 6 ही लेशियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 2 प्रकार की होती हैं? 6 लेशिया। हाँ, द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। बढ़िया। द्रव्य लेशिया किसे कहते हैं? रजनी जी बोलिए। द्रव्य लेशिया किसे कहते हैं? आपका फेस नहीं दिख पा रहा है। बोलना चाह रहे हैं या नहीं बोलना चाह रहे हैं? वर्ण नाम के उदय से जो शरीर का रंग होता है उसे द्रव्य लेशिया कहते हैं। हाँ, वर्ण नाम कर्म के उदय से जो शरीर का रंग है उसे द्रव्य लेशिया कहते हैं।
भावलेश्या किसे कहते हैं? भावलेश्या, मीना चाची बोलिए। कषाय के उदय से जीव के भावों में जो उत्पत्ति होती है उसको भावलेश्या कहते हैं। हाँ, ये जो परिभाषा हमने लेश्या की पढ़ी है वो वास्तव में भावलेश्या की ही परिभाषा है। कि कषाय से अनुरंजित जो जीव के योगों की प्रवृत्ति है उसका नाम ही भावलेश्या है। तो हमने 6 लेश्याओं का थोड़ा थोड़ा सा एक सैंपल, उसके किस तरह के जीव के परिणति होती है उसके बारे में देखा था। अत्यधिक क्रोधादि का स्वभाव है, लड़ाई झगड़े का परिणाम है, वो कृष्ण लेश्या कहलाती है। और पंचेंद्रिय के विषयों में अत्यंत आसक्ति का परिणाम, और जो संज्ञाएं हैं आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन सब में अत्यंत आसक्ति का परिणाम वो नील लेश्या कहलाता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ, वो मेरा भी रुक गया, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आ रही है ना बराबर? चलिए, तो किस तरह के लेश्या में किस तरह के परिणाम, किस तरह की परिणति होती है उसका थोड़ा बहुत हमने कल देखा था। कि ये क्रम से कृष्ण, नील, कपोत, ये 3 अशुभ लेश्याएं कही जाती हैं, और पीत, पद्म और शुक्ल ये 3 शुभ लेश्याएं कही जाती है। लेकिन शुभ लेश्या का मतलब शुभ परिणाम, अशुभ लेश्या का मतलब अशुभ परिणाम ऐसा नहीं है। शुभ लेश्या इज इक्वल्स टू शुभ परिणाम नहीं। शुभ लेश्या इज नॉट इक्वल टू शुभ परिणाम। शुभ लेश्या का अर्थ हमेशा शुभ परिणाम हो ऐसा नहीं है। अशुभ लेश्या का अर्थ हमेशा अशुभ परिणाम हो ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब परिणाम शुभ होते हैं तब लेश्या भी शुभ होती है, जब परिणाम अशुभ होते हैं तब लेश्या भी अशुभ होती है। लेकिन फिर भी हमेशा ऐसा नहीं होता है कि शुभ लेश्या का अर्थ शुभ परिणाम, अशुभ लेश्या का अर्थ अशुभ परिणाम। कैसे कि जैसे समझ लीजिए हम अपने बच्चे को, उसने कुछ गलती कर दी है, कुछ समझ लीजिए कहना नहीं माना है, कोई बड़ी गलती कर दी है, तो या समझ लीजिए पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, अभी एग्जाम के दिन है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, या कोई छोटा बच्चा है और वो ऐसा काम करना चाह रहा है, ऐसी चीज में हाथ डालने चाह रहा है कि उसका नुकसान है, उसमें आग के पास आ रहा है, गर्म चीज को हाथ लगाने वाला है, मान नहीं रहा है, तो अपन कितनी जोर से आंख दिखा के डांट के, इधर आया ना तो अब देख लेना, ऐसे बाहर में लेश्या कैसे दिखती है, वो सब क्रोध का, तीव्र क्रोध का परिणाम, मन वचन काया की प्रवृत्ति कैसी दिखती है, वो एकदम अशुभ, कृष्ण जैसी, नील जैसी। लेकिन अंदर परिणाम क्या है कि उसकी सुरक्षा का परिणाम है। बच्चों को डांटते हैं, पढ़ाई लिखाई करो, अपने काम पे ध्यान दो, तो वो हमारे डांट रहे हैं, बाहर से पिटाई लगा देते हैं, एग्जाम के दिन में बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पिटाई लगा देते हैं, तो बाहर में लेश्या कैसी दिखाई दे रही है, वो कृष्ण नील रूप अशुभ लेश्या दिखाई दे रही है। लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम वास्तव में उसको मारने का नहीं है। कोई और दूसरा जरा सा हाथ लगा दे ना तो लड़ने आ जाए, और उसी समय वो बच्चा थोड़ी बहुत मान लो ऐसा करे, इस तरह से उसको हो जाए कि लग गई है, बेहोश हो गया है, कि यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसी समय उसको पुचकारते भी हैं। लेकिन जिस समय डांट रहे हैं, मार रहे हैं, चाटा लगा रहे हैं, उस समय बाहर में लेश्या तो कृष्ण नील जैसी अशुभ लेश्या दिखती है, पर परिणाम अशुभ नहीं होते। तो ये शुभ लेश्या का मतलब शुभ परिणाम और अशुभ लेश्या का मतलब अशुभ परिणाम नहीं होता है। अभी हम देखेंगे अलग अलग गतियों के आधार पे कि कहाँ कौन सी लेश्या, उससे भी थोड़ा हम सिद्ध करेंगे कि हर जगह शुभ लेश्या ही शुभ परिणाम हो और अशुभ लेश्या अशुभ परिणाम हो, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम द्रव्य लेश्या, मैंने आप लोगों को भेज दिया है कि द्रव्य लेश्या कैसी कैसी होती है, कहाँ कहाँ। सबसे पहले हम द्रव्य लेश्या के बारे में देखते हैं। तो नरक गति में द्रव्य लेश्या कैसी है कि सभी नारकियों की द्रव्य लेश्या कृष्ण ही होती है। यानी नारकियों के शरीर का रंग कैसा होता है? नारकियों के शरीर का रंग काला ही होता है। अपन ऐसे चार्ट जैसा भी, अभी क्या बोर्ड नहीं है ना, नहीं तो उस तरह से आप थोड़ा सा, और मैं अभी कॉपी में नोट्स बना नहीं पा रही हूँ एक्चुअल में, तो यहाँ जो पुस्तक में जिस रूप में है वैसे ही आपको भेज रही हूँ कि 4 गतियां आप
नहीं, ऐसे भी उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को एक ही जगह पे सारा जो अपने रहता है ना, अपन चार्ट बना लें, ऐसे कैसे भी उतार सकते हैं। और नहीं तो 4 गतियों के 4 नाम लिख लीजिए, नरक, देव, मनुष्य और तिर्यंच। अभी चाहे आप रफ में बना लीजिए, फिर उसको ढंग से जैसा भी, मतलब क्योंकि अभी हो सकता है बराबर आपका प्रोपोर्शन नहीं आ पाए, क्योंकि कहाँ कितना ज्यादा है वो आपको पता नहीं चले। तो नरक गति में सभी नारकियों की कृष्ण लेश्या है। नरक गति में ज्यादा भेद, द्रव्य लेश्या में कुछ नहीं है। ये बात ध्यान रखना है, ये द्रव्य लेश्या की चर्चा कर रहे हैं। द्रव्य लेश्या का मतलब वहां साथ में भी लिख लीजिए, द्रव्य लेश्या मतलब है शरीर का वर्ण, शरीर का रंग, शरीर कैसा है। सभी नारकियों का शरीर काला है, द्रव्य लेश्या कृष्ण है। अब जो देव हैं, देवों में 2 भेद करेंगे, एक भवनत्रिक और एक कल्पवासी। देवों के 2 भेद करें, भवनत्रिक। बात वही है जो मैंने आपको भेजा है, सब उसी में लिखा है, लेकिन उसको हम चार्ट के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, तो अपने को एक ही जगह सारा दिखाई दे जाएगा। भवनत्रिक और कल्पवासी। तो भवनत्रिक देवों में 6 लेश्या होती है, यानी जो भवनवासी, व्यंतर। हाँ जी, अफ्रीका में सारे काले होते हैं, तो इसका मतलब उन सबकी द्रव्य लेश्या ये है, कृष्ण है। तभी अगर शरीर का वर्ण द्रव्य लेश्या से कंसर्न है, हाँ, तो जैसे अमेरिका में गोरे हैं और अफ्रीका में सारे काले हैं, तो जिनकी भी द्रव्य लेश्या कृष्ण है वो सारे अफ्रीका वाले हैं। हाँ, मतलब सारे अफ्रीका वाले हैं ऐसा नहीं, यहाँ भी होते हैं जैसे काले, लेकिन अफ्रीका में ज्यादातर ना। हाँ, तो देखिए ये जो द्रव्य लेश्या है, समझ गई मैं, द्रव्य लेश्या है वो वर्ण नाम कर्म के उदय से है। तो जिन लोगों के वर्ण नाम, कृष्ण वर्ण नाम कर्म का उदय है जिन जीवों के, और उनको मनुष्य बनना है, और कृष्ण वर्ण नाम कर्म का उदय है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा और भी जो उदय है तो होते हैं, और भी उनको किस तरह का क्षेत्र वगैरह मिलना है, वो सब अघातिया कर्मों के उदय से परिस्थितियां बनती है। तो जिनको कृष्ण वर्ण नाम कर्म का उदय है वो वहां जाके उत्पन्न होंगे। जिनको शुक्ल वर्ण नाम कर्म का उदय है वो समझ लीजिए अमेरिका साइड इधर उत्पन्न हो जाएंगे। और यहाँ भारत में रहते हुए भी अपने, समझ लीजिए अपने परिवार में भी ऐसा भी हो सकता है कि 2 भाई हों, एक बहुत गोरा हो एक बहुत काला हो, ट्विंस में भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, पर अगर वहां जितने उत्पन्न हैं तो सबके ज्यादातर जितने भी समझ लीजिए 99.99% जितने भी लोग हैं, सबके वो द्रव्य लेश्या यानी कृष्ण वर्ण नाम कर्म का ही उनके उदय रहता है। बोलिए ज्योति जी। हाँ, जय जी। जो वर्ण का है ना, ये नारियों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं होता। मतलब मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था लेश्या का, वो कलर का है, वो नारियों के लिए है। कृष्ण लेश्या, देखिए नहीं, लेश्या का कलर मतलब कलर से हम मनुष्यों का नहीं डिसाइड करते, खाली नारियों का डिसाइड। ये भाव लेश्या की बात नहीं चल रही है, अभी द्रव्य लेश्या की ही बात चल रही है। तो जिसके शरीर का जैसा वर्ण होगा उसकी द्रव्य लेश्या वैसी कही जाती है। इससे कोई उसके भावों का, उसकी गति आगति का उससे कोई संबंध नहीं है। केवल ये बताना है कि जितने भी नारकी हैं वो सब काले रंग के होते हैं। अभी हम मनुष्यों की देखेंगे, मनुष्यों में 6 वर्ण होते हैं। मनुष्य गति में 6 वर्ण, 6 लेश्या, 6 वर्ण मीन्स 6 लेश्या होती है। द्रव्य लेश्या, मनुष्यों के शरीर के कलर 6 प्रकार के हो सकते हैं। तो हमें तीर्थंकरों में दिखते हैं 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियल, 2 लाल, 16 कंचन वर्ण है। तीर्थंकरों के शरीर के रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी तरह से और भी जो महापुरुष हैं, समझ लीजिए नारायण, बलभद्र आदि, तो हम अगर उनका पुराण पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, कुछ कुछ उनके शरीर का वर्ण बताते हैं, किसी का नीला था या हरा था, इस तरह का उनके भी कलर अलग टाइप के होते हैं। अभी इस समय हमको पंचम काल में ये एक सा रंग, अपना जो कलर है वो ऐसा एक सा दिखता है करीब करीब। अपन इंडियंस हैं तो ऐसा ही रंग दिखता है हमको। अभी हरे लाल ऐसा कलर वाले मनुष्य दिखाई नहीं देते, लेकिन होता है मनुष्य गति में। अभी आगे आएगा,
अपन भोग भूमि की बात करेंगे। भोग भूमि में हरे रंग शरीर वाले वहाँ मनुष्य तिर्यंच होते हैं। तो वो मनुष्य गति में छहों लेशियां होती है। ये शरीर का रंग है, और ये शरीर का रंग नाम कर्म के उदय से, उससे सुख दुख में भी कोई संबंध नहीं है, उससे भावों का भी कोई संबंध नहीं है। केवल एक समझ लीजिए जानकारी, वो भी जानकारी इसलिए कि हम देवों को ऐसा समझते हैं। यहाँ हम इतना अलग अलग नहीं देख रहे, लेकिन अभी हमने देखा भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, तीनों प्रकार के देवों में छहों लेशिया होती है। तो ये जो हम समझते हैं भूत हैं, तो भूत काले रंग के होते हैं, ऐसा चित्र हम बनाते हैं, या राक्षस हैं वो काले रंग के होते हैं। तो इनमें अलग अलग, जैसे व्यंतर जाति के देव 8 प्रकार के हैं, तो 8 में अलग अलग वर्ण हैं। कौन सी जाति के, किन्नर किस कलर के हैं, किम पुरुष किस कलर के हैं, महोरक किस कलर के हैं, सबके कलर अलग अलग हैं। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ऐसे सबके अलग अलग कलर हैं। इसी तरह से भवनवासी देवों में भी उनके शरीर का रंग अलग अलग है। ये मूल शरीर का रंग बता रहे हैं। जो विक्रिया से जो शरीर बनाते हैं, विक्रिया से तो कोई से भी कलर का शरीर बना सकते हैं। यहाँ मूल जो उनका ओरिजिनल शरीर है, उस ओरिजिनल शरीर का कलर बता रहे हैं। मनुष्य और तिर्यंचों की द्रव्य लेशिया बदल सकती है, देवों में और नारकियों में नहीं है। देवों में और नारकियों में जो मूल शरीर जिस ओरिजिनल जिस कलर का है, वो मूल शरीर वैसा ही रहेगा। और मनुष्य तिर्यंचों की द्रव्य लेशिया बदल जाती है, बदल सकती है। और देवों में वो विक्रिया से जो भी शरीर बनाएंगे, तो उसका वो चाहे जैसा रंग बना सकते हैं, क्योंकि वो तो विक्रिया से अपनी इच्छा से बना रहे हैं, तो वो चाहे जैसे कलर का हो सकता है। इसीलिए जो भूत आदि हमको लगता है ना काले हैं, अब मान लीजिए उनको किसी को डराने के लिए इस तरह के हैं, वो भूत या राक्षस जाति के देव हैं, उनको किसी को डराने के लिए आना है, तो वो इस तरह का काला काला रूप बना सकते हैं। एक्चुअल में सभी काले हैं ऐसा नहीं है, वो सबके कलर अलग अलग हैं। हम अभी सामान्य रूप से लिखेंगे, सामान्य रूप से ये समझेंगे। जब कभी हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे तत्वार सूत्र का, तो फिर हम उसमें अलग अलग पढ़ लेंगे कि किसकी कौन सी होती है। अभी इतना ही देख लें खाली लेशिया के प्रकरण में। तो ये देव गति का हो गया। नरक गति में सबके शरीर का वर्ण यानी सबकी द्रव्य लेशिया कृष्ण है। देव गति में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन तीनों को मिला के बोलते हैं भवनत्रिक। भवनत्रिकों की है सबकी छहों प्रकार की, यानी अलग अलग जो उनकी जाति, छहों प्रकार की मतलब एक ही जाति में छहों वर्ण वाले होंगे ऐसा नहीं है। वो उनकी जो जितनी जितनी जातियां हैं, यानी भवनवासी 10 प्रकार के हैं, तो असुर कुमारों का जो कलर सेट है वो उनके शरीर का वर्ण होगा। नाग कुमार का जो रंग है वो नाग कुमार का होगा। ऐसे अलग अलग उनके जो जातियां हैं, जितने प्रकार हैं, वो उनके जो रंग बताए गए हैं उसके हिसाब से उनका रंग होता है। फिर है अब है तिर्यंच मनुष्य। पहले मनुष्य देखते हैं। मनुष्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या? हाँ, वो रह गए। ठीक है। भवनवासियों, ये भवनत्रिक के अलावा जो कल्पवासी देव हैं, कल्पवासी देवों में जैसी उनकी भावलेशिया होती है वैसी ही उनकी द्रव्यलेशिया होती है। तो अभी भावलेशिया की बात हम आगे करेंगे, तब उस समय देख लेंगे। कल्पवासी देवों में जैसी भावलेशिया है वैसी ही उनकी द्रव्यलेशिया होती है। तो उनकी भावलेशिया पीत, पद्म, शुक्ल ही अलग अलग स्वर्ग के हिसाब से होती है, तो उस हिसाब से उनके शरीर का रंग भी वैसा ही होता है। वो अभी अपन बात कर लेंगे आगे। इसके बाद में है मनुष्य। मनुष्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक कर्म भूमि के मनुष्य और एक भोग भूमि के मनुष्य। कर्म भूमि के मनुष्य, और साथ में तिर्यंच भी समझ लीजिए। वैसे हमने तिर्यंचों का हिसाब अलग कराया, लेकिन इसी में उन तिर्यंचों को भी जो पंचेंद्रिय हैं उनको लगा सकते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों में छहों लेशिया है। कर्म भूमि के जितने भी मनुष्य और तिर्यंच हैं उनमें छहों लेशिया है। यहाँ भी तिर्यंच हमने सामान्य रूप से ले लिया है, फिर तिर्यंचों के विभाजन करके अभी अलग से और देखेंगे। अब भोग भूमि के मनुष्य,
भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच। भोग भूमियां कितने प्रकार की होती हैं? भोग भूमियां कितने प्रकार की होती हैं सुलोचना भाभी? 3 प्रकार की, ठीक है। उत्तम, मध्यम और जघन्य, 3 प्रकार की भोग भूमियां हैं। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। तो तीनों भोग भूमियों के मनुष्य और तिर्यंचों का रंग अलग अलग प्रकार का है। उत्तम भोग भूमि के जितने भी मनुष्य और तिर्यंच हैं, सबके शरीर का वर्ण, द्रव्यलेशा सूर्य के समान, सूर्य का जैसा गोल्डन येलो जो भी कलर उसको बोलें, जैसा सूर्य का कलर होता है उस तरह का उनके शरीर का रंग होता है। मध्यम भोग भूमि के सभी मनुष्य और तिर्यंचों की द्रव्यलेशा चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मीन्स सिल्वर कलर की या व्हाइटिश, व्हाइट कह सकते हैं, इस तरह का उसका कलर होता है। सूर्य समान में हम पीत लेशा कह सकते हैं और चंद्र समान में हम शुक्ल लेशा, द्रव्यलेशा उसको इस तरह से कह सकते हैं। और जघन्य भोग भूमि के सभी मनुष्य और तिर्यंच हरित वर्ण वाले, ग्रीन कलर के हरित वर्ण वाले होते हैं। ये हो गई मनुष्यों की बात। अब तिर्यंचों में कुभोग भूमि होती है, ये लवण समुद्र है हमारे जम्बूद्वीप के चारों ओर, लवण समुद्र है, और एक उसके आगे नेक्स्ट जो समुद्र है धातकी खंड के बाद में कालोदधी समुद्र। तो ये लवण और कालोदधी समुद्र में बीच में कुछ समझ लीजिए टापू टाइप हैं, और वहां पर ये कुभोग भूमियां हैं। और वहां के जितने भी मनुष्य हैं वो उनका फेस अलग टाइप का होता है, चेहरा अलग होता है। शरीर मनुष्य जैसा है लेकिन चेहरा अलग अलग तिर्यंचों के आकार का, किसी का घोड़े का आकार का है, किसी का खरगोश के आकार का है। इस तरह के अलग अलग टाइप के वो मनुष्यों के वहां होते हैं स्वरूप। और ये समझ लीजिए कुपात्र दान के फल में शुभ भाव किया, लेकिन शुभ भाव में विवेक नहीं रखा, किसको दान देना है किसको नहीं देना है, कैसी अवस्था में दान देना चाहिए कैसी अवस्था में नहीं देना चाहिए, धर्म कार्य करते समय शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखा है, इस तरह के जो भी काम है, तो वो उन कामों के फलस्वरूप वहाँ वो भोग भूमि है। भोग भूमि का मतलब है कि कल्प वृक्षों से, वहाँ कल्प वृक्षों वाली थोड़ी व्यवस्था है। कल्प वृक्ष भी पूरे जैसे एक्चुअल भोग भूमि में होते हैं उस तरह के नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ कर्म भूमि जैसा नहीं है, किसी तरह की मारकाट लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन वहाँ वो कुदान दिया तो कुपात्र दान के फल में वो इस तरह का शरीर मिलता है कि शरीर मनुष्य का होता है, आयु मनुष्य की है, मनुष्य है, लेकिन उनके जो चेहरे हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। कुछ एक टांग वाले मनुष्य होते हैं, किसी का चेहरा एकदम बिजली के जैसा होता है, किसी का चेहरा दर्पण के जैसा होता है, किसी के कान इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक कान को बिछा ले एक कान को ओढ़ ले। तो ये वो जगह कहलाती है कुभोग भूमि। और वहाँ अलग अलग खाने पीने की भी व्यवस्था, जैसा भोग भूमि में जितने जो चाहे वो मिले ऐसा नहीं है। वहाँ कुछ मिट्टी खाते हैं, कुछ अलग अलग तरह के जीवों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, वो कुभोग भूमि कहलाती है। मनुष्य ही है, मनुष्य ही है, बिल्कुल। तो ये मनुष्यों की बात हो गई है, कर्म भूमि वाले और भोग भूमि वाले। अब है तिर्यंच। तिर्यंचों को हम 2 भागों में बांट देंगे, एक त्रस और स्थावर। त्रस और स्थावर, ऐसे 2 भागों में तिर्यंच को हमने किया। तो त्रस जीवों में कौन कौन आएंगे? त्रस जीवों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक और पंचेंद्रिय भी, ये सब यानी असैनी भी सैनी भी, ये सब छहोलेश्या वाले होंगे। त्रस जीव सभी छहोलेश्या वाले हैं। अब अपन देख सकते हैं 2 इंद्रिय मक्खी मच्छर हैं, अलग अलग कलर उनके सबके होते हैं। 3 इंद्रिय जीव हैं, उनके भी कुछ अलग अलग कलर्स होते हैं। 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय में इस तरह से अलग अलग लेश्याएं कलर होते हैं, तो छहोलेश्या वाले हैं। अब जो एक इंद्रिय जीव हैं, एक इंद्रिय जीव में
दो भाग कर देंगे हम पहले, बादर और सूक्ष्म। एकेंद्रीय जीवों में दो भेद कर दिए, बादर और सूक्ष्म। बादर किसे कहते हैं? बादर किसे कहते हैं? हाँ बढ़िया, हाँ बढ़िया, दो तीन जवाब आ गए, अच्छे थे, सब मिलजुल के सही थे। बादर नाम कर्म के उदय से जो ना दूसरे मतलब इस तरह का जिनका शरीर हो जो ना दूसरे को बाधा पहुंचाए, न स्वयं बाधित हो और किसी न किसी आधार से वो रहते हैं। बादर जीवों को रहने के लिए कोई अन्य शरीरों का आधार चाहिए होता है, वो कहलाते हैं बादर। तो पहले स्थावर जीवों में हमने दो भेद कर दिए, बादर और सूक्ष्म। अभी स्थावर जीव 5 प्रकार के हैं, तो दोनों में यद्यपि हमको 5-5 भेद करने चाहिए, लेकिन जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, सभी सूक्ष्म जीवों की जो द्रव्य लेश्या है वो कपोत वर्ण वाले, यानी कपोत द्रव्य लेश्या सूक्ष्म जीवों की सबकी एक सी होती है, इसलिए उसमें हमने भेद नहीं किए। तो सभी सूक्ष्म जीव कपोत लेश्या वाले हैं। अब जो बादर जीव हैं, उन बादर जीवों में 5 भेद करेंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, ये 5 भेद। बादर एकेंद्रीय जो स्थावर हैं उनमें हमने 5 किए। तो वो जो बादर पृथ्वी का एक जीव है, बादर पृथ्वी का एक जीव भी 6 लेश्या वाले होते हैं। बादर पृथ्वी का एक जीव 6 लेश्या वाले हैं। देखिए पृथ्वी का एक क्या है कि पृथ्वी का एक में आ जाएंगे अपनी मिट्टी वगैरह, खेत या फिर पहाड़ वगैरह। तो मिट्टियां कितने कलर की होती है? पीली भी मिट्टी होती है, काली भी मिट्टी होती है, लाल भी मिट्टी होती है, सफेद भी मिट्टी होती है, अलग अलग कलर की मिट्टियां हैं। तो ये इस रूप में जो मृदु पृथ्वी का एक है उसमें भी 6 लेश्या हो जाएंगी, द्रव्य लेश्या। और समझ लीजिए पहाड़ वगैरह हैं, तो ये सब, ये जो अपने हीरे माणिक वगैरह निकल रहे हैं, ये सब क्या है? वो खान में से निकल रहे हैं, पृथ्वी का एक है। तो सारे कलर के स्टोन्स होते हैं, हरा भी है, पन्ना है, माणक है, नीलम है और पुखराज है, जो जो भी कलर होते हैं, 6 कलर के समझ लीजिए मल्टी कलर्स वो निकलते हैं। सोना चांदी आदि ये सब भी वहाँ पृथ्वी का एक में खान से ही निकल रहे हैं। तो वो पीत भी है, शुक्ल भी है, सब तरह के उसमें कलर होते हैं। तो पृथ्वी का एक में 6 लेश्या, बादर पृथ्वी का एक में 6 लेश्या है। अब बादर जल का एक में, बादर जल का एक वो शुक्ल लेश्या वाले हैं, उनके जो शरीर का वर्ण है वो शुक्ल लेश्या। बादर अग्नि का एक पीत लेश्या है, पीत वर्ण है, अग्नि का कलर येलो जो दिखता है वही उनका कलर है। बादर, ये जो हमें दिख रहे हैं ये बादर हैं, अग्नि जो हमें दिखती है वो बादर अग्नि का एक है। वो अग्नि दिख रही है, वो वास्तव में जीव हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन वो शरीर उनका वैसा ही है। अब है वायु का एक, तो वायु का एक, बादर वायु का एक में 3 भेद हम करेंगे। ये बादर वायु का एक, जो हमने लोक का स्वरूप देखा है, समझा है, लोक का जो आकार होता है, पूरे लोक को चारों तरफ से वात वलयों ने घेर रखा है। पूरा लोक वो आलोकाकाश में किसके आधार से टिका हुआ है कि वात वलयों के आधार से वो पूरा लोक टिका हुआ है। ये वात वलय कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? वात वलय कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बोलिए, जिसने अभी तक नहीं जवाब दिया है। बोलिए, निशा आंटी बोलिए, वात वलय कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हाँ बढ़िया। घनोदधी वात वलय क्रम है, इनका क्रम है, अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो घनोदधी वात वलय, फिर घन वात वलय और फिर तनु वात वलय, यानी लोक के सबसे निकट सबसे पहले अंदर है घनोदधी वात वलय, उसके बाद में घन वात वलय और फिर है तनु वात वलय। ये तीनों वात वलयों में बादर वायु का एक जीव है। तो घनोदधी वात वलय का जो कलर है, वहां जो बादर वायु का एक जीव है, उनका द्रव्य लेश्या वो है गोमूत्र के समान, गोमूत्र का समान समझ लीजिए, वही येलोइश कलर जो है वो कहलाएगा गोमूत्र के समान।
और जो घन वातवलय है उसमें बादर वायु का एक जीव है, उनका द्रव्य लेश्या है मूंग के समान, मूंग यानी ग्रीन कलर, मूंग के समान। और तनु वातवलय में जो बादर वायु का एक जीव है वहां उनका कलर अव्यक्त कहते हैं, या कहीं कहीं उनको पंचवर्ण वाला भी कहते हैं, यानी उनका जो कलर है वो निश्चित नहीं है। तो गोमट सार में उसके लिए अव्यक्त लिखा है, अव्यक्त रंग वाले हैं, और कहीं तिलोक सार आदि में उनको पंचवर्ण वाला भी कहा है। अब कौन बच गए अपने पास? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चार। हाँ, मल्टी कलर या अव्यक्त दोनों लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए। अव्यक्त होता है अथवा मल्टी कलर होता है, ऐसे करके, अथवा करके। एक एक व्यक्ति बोलिए, कौन बोल रहे हैं? जल का शुक्ल, शुक्ल। वातवलय होते हैं ये जो लोक का, जैसे जो लोक है ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी 3 डायमेंशन में सब तरफ से हवा से घिरा हुआ है, और उस हवा को वातवलय कहते हैं। और ये हवा के जो घेरे हैं, हवा का वलय यानी घेरा, ये हवा के घेरे 3 हैं। सबसे पहला जो लोक के पास वाला है उस घेरे का नाम है घनोदधि, फिर उसके अगले वाला बिल्कुल उसके जस्ट पास वाला उसका नाम है घन, और सबसे बाहर वाला जो वातवलय है उसका नाम है तनु। तो ये 3 प्रकार के वातवलय हैं। इनका अर्थ वगैरह हम कभी चौथा अध्याय, तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। छेड़ाला पूरी हो जाएगी तब देखते हैं, तत्वार्थ सूत्र शुरू करेंगे तो तीसरे अध्याय से ही शुरू करेंगे, तो उसमें आएगा ये सारा वर्णन, तब इसके अर्थ वगैरह देखेंगे। अभी हमको केवल कलर देखना है। तो घनोदधि वातवलय का कलर है वो गोमूत्र के समान है, घन वातवलय का कलर है वो मूंग के समान ग्रीन कलर है, और तनु वातवलय का कलर अव्यक्त है अथवा पंचवर्ण का है। इस तरह से ये 3 वातवलय में ये बादर वायु का एक जीव रहते हैं। अब कौन से जीव बच गए हैं? वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिक की जघन्य भोग भूमि में हरा ग्रीन कलर है। अब अपने पास बच गए हैं केवल वनस्पति कायिक जीव। वनस्पति कायिक जीव की द्रव्य लेशा कौन सी होनी चाहिए हमारे हिसाब से? बादर जीव हैं सभी। हाँ, बोलिए रेखा अभी। बढ़िया, 6 प्रकार के कलर हो सकते हैं। ग्रीन कलर की भी होती है वनस्पति, फूल होते हैं, सफेद भी होते हैं, गुलाबी भी होते हैं, पीले भी होते हैं, काले भी होते हैं, सब तरह के इसमें कलर्स होते हैं। समझ लीजिए सब्जियां होती हैं, हर कलर की सब्जी होती है, हर तरह की वो चीजें होती है। तो इस तरह से वनस्पति कायिक में, बादर वनस्पति कायिक में 6 लेशा ये द्रव्य लेशा में हो सकती है। अब है 1-2 जगह रह गई हैं जो इसके अंदर अपने नहीं आई है। एक तो है विग्रह गति। विग्रह गति में द्रव्य लेशा कौन सी होगी? विग्रह गति में शरीर होता है क्या? शरीर नहीं होता विग्रह गति में। तेजस और कार्बन शरीर है, तेजस और कार्बन शरीर है। तो कार्बन शरीर का कलर तो पंचवर्ण का कहा गया है, कार्बन वर्गणाओं का, लेकिन विग्रह गति में शुक्ल लेशा कही गई है। विग्रह गति में यानी वो समझ लीजिए तेजस शरीर का कुछ इस तरह का होता होगा, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, ना तेजस शरीर दिखता है ना कार्बन शरीर दिखता है, विग्रह गति वाला कोई भी जीव दिखता नहीं है। लेकिन विग्रह गति में जीवों के द्रव्य लेशा वो शुक्ल लेशा कही गई है। विग्रह गति के जीवों में द्रव्य शुक्ल लेशा कही गई है, तो वो शायद तेजस शरीर का ही कुछ उसमें प्रतिभास होता होगा। कार्बन शरीर में तो पंचवर्ण होते हैं, इसलिए आप तो इतना लिख लीजिए कि विग्रह गति में द्रव्य लेशा शुक्ल होती है। और ये सारी चीजें अपन गोमटसार ग्रंथ के आधार से लिख रहे हैं। गोमटसार ग्रंथ में पूरा लेशा का मार्गणा का ये चैप्टर है। ये पूरी ही मार्गणाएं गोमटसार जीव कांड के आधार पर मुख्य रूप से उसी आधार पे अपन पढ़ रहे हैं। तो कोई भी किसी को रेफरेंस देखना हो तो गोमटसार जीव कांड में ये रेफरेंसेस देख सकते हैं।
अब एक पोजीशन और है जिसे बोलते हैं मिश्र काय। हमने काय योग पढ़ा था। काय योग में मिश्र काय योग थे, आहारक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, औदारिक मिश्र। तो ये जो मिश्र अवस्था है यानी निवृत्ति अपर्याप्त जो दशा है, मिश्र काय योग है, उस मिश्र काय योग के समय कौन सी लेशा होती है? तो मिश्र काय योग में सभी जीवों के यानी मिश्र काय में सभी जीवों के कपोत लेशा होती है, द्रव्य लेशा। ये बात ध्यान रखना है क्योंकि अभी हम भाव लेशा पढ़ेंगे, भाव लेशाएं अलग टाइप से आएंगी। यहाँ द्रव्य लेशा मिश्र काय में सभी जीवों के कपोत लेशा होती है। तो इस तरह से ये द्रव्य लेशा की बात अपनी पूरी हुई। अभी आप लोगों को कुछ पूछना है? स्टोन्स हैं जब तक वो पहाड़ में हैं, जब तक वो पहाड़ में है, खान में है, तब तक वो पृथ्वी कायिक जीव है, वो पृथ्वी कायिक है। हमने 4 प्रकार के भी पढ़े थे ना, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव, ऐसे 4 प्रकार के हमने देखे थे। तो जब तक वो पहाड़ में या खान में है तब तक वो पृथ्वी कायिक है, जीव है। और जब वो उससे अलग हो जाता है, अलग होने के बाद में फिर उसको हम तराशते हैं, जैसे भी करके उसको यूज लेते हैं, कटिंग वटिंग उसकी करते हैं, तो उसके बाद में अब वो पृथ्वी काय रह गया है, अब उसमें जीव नहीं है। खान से, पहाड़ से अलग होने के बाद। क्या बोल रहे हैं? सब लोग एक साथ मत बोलिए, मुझे एक की भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, मृतक कलेवर कह सकते हैं, उनका शरीर है, लेकिन है तो शरीर ही उनका, एक इंद्रिय जीवों का शरीर ही है। परंतु वही बात है कि जैसे त्रस जीवों के शरीर में तो मांस वाला फीलिंग आती है, वैसे स्थावर जीवों का शरीर में, क्योंकि वो स्थावर जीवों के शरीर में इस तरह से सप्त धातु वगैरह सब नहीं होती हैं, तो वो मांस वाली चीज उसमें नहीं होती है। बाकी हम जो भी चीजें यूज ले रहे हैं वो सभी 5 स्थावरों में से यूज ले रहे हैं। हम कागज भी यूज ले रहे हैं, हम लकड़ी भी यूज ले रहे हैं, हम लोहा भी यूज ले रहे हैं। ये सब वो पृथ्वी कायिक है कि वनस्पति कायिक है, इस तरह की कायिक मीन्स उनका काय, वनस्पति काय या पृथ्वी काय, वो सभी यूज में आते हैं, वो उनके ही शरीर हैं। आर्टिफिशियल स्टोन, एक मिनट रुकिए, मैं एक एक को, एक बार सब लोग म्यूट हो जाइए। अभी आर्टिफिशियल स्टोन वाला कौन पूछ रहे हैं, पहले वो पूछिए। हाँ बोलिए। आर्टिफिशियल मतलब उनको जो स्टोन बनाया वो स्टोन भी आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? निकला तो कहीं पत्थर पहाड़ में से ही है ना, फैक्ट्री में थोड़ी ना पत्थर बनेगा। आर्टिफिशियल स्टोन का मतलब तो यह है, एक तो रियल माणक पन्ना वो रियल हो, और एक डुप्लीकेट कुछ कम वैल्यू वाला है, वही मतलब होता है जहां तक मैं समझती हूँ आर्टिफिशियल का। अगर ऐसा कुछ फैक्ट्री में भी बनता है तो फिर वो जिन भी चीजों से बन रहा है वो बात, सिंथेटिक अगर कुछ ऐसा है वो बात अलग है। बाकी कुछ जैसे इमिटेशन, एक एक करके बोलिए कौन बोल रहे हैं। हाँ, फैक्ट्री में बनते हैं। अब वो जो भी हो फैक्ट्री में बनते हैं तो उनमें जो भी चीजें यूज ले रही है, लीड गई हैं, वो अलग चीज है। यहाँ तो बात पत्थर की है, अगर वो पत्थर है, पहाड़ का है, तो वो पृथ्वी काय है। बाकी अब उसमें जो जो चीज यूज ले रहे हैं वो तो जैसे जैसे भी है वो है उस हिसाब से। हाँ अब, हाँ अब बोलिए, आप बोलिए। मेरी मम्मी लोग जो थे वो लोग बसरा मोती की करते, हाँ तो फिर बसरा मोती में बहुत जीव, बसरा मोती की करते। देखिए, मोती है, मोती वो 2 इंद्रिय, यानी मोती कहाँ से मिलता है? वो बसरा के जो मोती वो सीप में से मिलते थे। जो रियल जो मोती होते हैं वो सीप में से आते हैं, और सीप होता है वो 2 इंद्रिय जीव होता है। तो वो 2 इंद्रिय जीव की हिंसा होकर फिर वो मोती प्राप्त होता है, इसलिए वो हिंसा का कारण होने से वो मोती नहीं पहनते थे।
अब आजकल ये सब मोती भी सारे आर्टिफिशियल ऐसा बनते हैं, तो वो सब चीजें अलग हो गई हैं। बाकी जो रियल मोती है अभी भी कुछ लोग नहीं पहनते हैं, क्योंकि मोती है वो 2 इंद्रिय जीव के घात से हो रहा है, मिल रहा है, और डायमंड है, समझ लीजिए वो रियल डायमंड जो खान से आ रहा है वो 1 इंद्रिय जीव है, तो 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय के घात में बहुत ज्यादा दोष है, इसलिए मोती जो रियल मोती हैं उसमें ज्यादा दोष है वनस्पति के डायमंड्स में। हाँ, अब किसी को और बोलना है? हाँ, कौन पूछ रहे हैं? हाँ आंटी बोलिए। मैं पूछ रही हूँ, हाँ बोलिए। ये पीसने का सेवे असेवे को जानने वाला, हाँ सेवे हाँ, सेवे को जानने वाला, सेवे असेव का सेव्य असेव्य का अर्थ पूछ रहे हैं आप? सेव्य असेव्य का, सेव्य असेव्य का मतलब है कि क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है ऐसा पता है, जानता है बाजार की चीजें नहीं खानी चाहिए ऐसा पता है, लेकिन फिर भी बाजार में क्या बन रहा है, हम जो चीज यूज ले रहे हैं वो बाजार की है कि वो घर की है, ऐसा विवेक नहीं रहता। पीतलेशिया वाले का लक्षण दिया है, तो इतना पता है कि बाजार की चीजें नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब वो जैसे कुछ बच्चे होते हैं इस तरह के, अब उनको अपन बता देते हैं ये नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाना है, तो वो सोचते हैं बस आलू नहीं खाना है, और तो आलू नहीं खाना है। अब ये चिप्स काहे की है वो उनको पता ही नहीं है, चिप्स खा लेंगे, बाजार में चिप्स मिलती हुई, आलू नहीं खाना है, लेकिन वो चिप्स किस चीज की है वो उनको पता नहीं होता है। ऐसे ही वो जानते हैं कि क्या खाने योग्य है क्या खाने योग्य नहीं है, लेकिन अभी ये जो चीज हम कर रहे हैं, ये जो चीज हम खा रहे हैं, उसमें वास्तव में क्या क्या है और किस तरह से कौन सी चीज यूज ली है, वो उसका विवेक नहीं होता। तो सेव्य असेव्य यानी भक्ष्य भक्ष्य आदि का क्या हमारे करने योग्य है, क्या सेवन करने योग्य है, क्या सेवन करने योग्य नहीं है। सेव्य का सीधा सीधा अर्थ होता है सेवन करने योग्य, और असेव्य का अर्थ है सेवन करने योग्य नहीं। तो वो जानते तो हैं, लेकिन वो प्रॉपर उसका जानने के बावजूद भी उसको सही नहीं कर पाते। पानी छान के पीना है इतना पता है, लेकिन अब वो किस तरह से छानना है, क्या प्रयोजन है, कैसे करना है, वो कुछ भी नहीं। बस एक बार सुबह पानी छान लिया तो दिन भर छना हुआ ही है ऐसा समझते हैं, उसकी मर्यादा नहीं बनाई, तो आधा अधूरा सा कुछ जानते हैं, बराबर सब सही तरीके से सब चीजें नहीं जानते। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो अभी ये एक जो हम जिनवाणी स्तुति में लास्ट में बोलते हैं उसका अर्थ, अब क्योंकि अपन इस क्लास के बाद तो बोलते नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि छेड़ाला की क्लास में उसका अर्थ बताऊं। तो आप लोग जो नहीं होते हैं छेड़ाला की क्लास में, वो या तो रिकॉर्डिंग में सुन लेना, और एक बार मोक्षा रात को भी बता दूंगी, एक बार अभी छेड़ाला की क्लास में भी बता दूंगी, क्योंकि अभी अब टाइम भी नहीं बचा है ज्यादा। मैंने सोचा था कि वो ले लूंगी, लेकिन अभी टाइम ज्यादा नहीं बचा है। तो छेड़ाला की क्लास अगर अटेंड नहीं करेंगे तो छेड़ाला की क्लास में उसमें सुन लें रिकॉर्डिंग में, नहीं तो फिर रात को मोक्षा प्रकाश की क्लास में भी मैं ले लूंगी। जय जिनेंद्र सभी को।